अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलहिजाज टीवी HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.alhijaznewshd.tv और www.alhijaznewshd.ask पर। तालिबान कौन है? नस्ली एतबार से तालिबान असल में पश्तून है। तालिबान दरअसल वो लोग हैं जो अफगान जिहाद में मुजाहिदीन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ते रहे। रूस की पसपाई और इसकी कायम करदा हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिदीन की आपस में लड़ाई अफगानिस्तान की वजूद के लिए खतरा बनी हुई थी। रूस को शिकस्त देने के बाद मुजाहिदीन की बाहमी खाना जंगी में मुसलमान भाइयों का खून रायगा जाता देखा तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में चंद तलबा का गिरोह कायम किया, जिसे आने वाले वक्तों में तहरीक इस्लामी तालिबान का नाम दिया गया। मुल्ला मोहम्मद उमर की सरबराही में अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया और अपनी हुकूमत अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के नाम से कायम कर ली। तालिबान का दौरे हुकूमत 1995 से 2000 तक तकरीबन 6 साल के अरसे पर मुहित है। इस दौरान इनका ज्यादातर वक्त अपने हरीफ ईरानी हिमायत याफ्ता शुमाली इतिहाद से जंग में गुजरा। अफगानिस्तान को अगर कोई चीज तालिबान ने दी थी तो वो इंसाफ की बरवक्त फरहमी और अमन व अमान की मिसाली सूरत-ए-हाल थी। मुल्ला मोहम्मद उमर के जेरे कंट्रोल इलाकों में शाहराहों को महफूज बना दिया गया था, जबकि पोस्ट की काश पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके अलावा तमाम गैर कानूनी टैक्सेस खत्म कर दिए गए थे। तालिबान को सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने तस्लीम किया था, लिहाजा इनकी खारजा पॉलिसी की कोई खास सिम मुतय्यन ही नहीं थी। अफगानिस्तान के शिया अक्सरियती इलाकों में ईरानी मुदाखलत के बाइस ईरान से तालिबान के ताल्लुकात कभी खुशगवार न रहे। एक मौके पर तो दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच गए थे, ताहम दूसरे इस्लामी ममालिक की मुदाखलत के बाइस ये जंग बामुश्किल रोकी जा सकी। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही से इनके बेहतरीन ताल्लुकात थे। उसामा बिन लादेन ने जब सरजमीन अरब पर अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के खिलाफ आवाज बुलंद की तो तालिबान के सऊदी अरब से भी इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। उस वक्त तालिबान के पास हुकूमत तो थी, लेकिन आज वो भी नहीं। इसके बावजूद अमरीका मुज़ाकिरात के लिए हाथ बढ़ा रहा है। आखिर कोई तो वजह है। तालिबान का सबसे मौसर तरीका जंग गोरिल्ला जंग है, जो सदियों से अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलतकारों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता रहा है। माजी में बरतानिया, रूस और आजकल अमरीका को इसी मुजाहिमत का सामना है। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बैरूनी मुदाखलतकारों के खिलाफ मुजाहिमत में सिर्फ अफगान कौम ही नहीं बल्कि इस मुल्क का जोग्राफिया भी शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान का बेशतर हिस्सा सख्त गुजार पहाड़ी सिलसिलों पर मुहित है, जहां जदीद तरीन असलहा से लेस तरबियत याफ्ता अफवाज भी बेबस नजर आती है। खुदकुश हमलों को तालिबान का सबसे मौसर हथियार माना जाता है। इनको इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क के किनारों पर नस्ब बारूदी सुरंगें और रिमोट कंट्रोल बम भी तालिबान की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। बुनियादी तौर पर तालिबान गोरिल्ला जंगजू होने की वजह से छोटे हथियारों पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। दौरे हुकूमत का खात्मा सितंबर 2001 में तालिबान की जानिब से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिकी महकमा दिफा के सदर दफ्तर अल-मारूफ पेंटागन पर हमले किए गए। इस हमले में 3000 अमरीकी और गैर मुल्की बाशिंदे मारे गए और 6000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए थे, जबकि 10 अरब डॉलर का माली नुकसान भी हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के फौरन बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक लहर ने जन्म लिया था। अमेरिका की जानिब से इन हमलों का जिम्मेदार आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा और इसके सरबराह उसामा बिन लादेन को ठहराया गया था। ताहम नाकाफी सबूतों के बावजूद उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसामा के मेजबान मुल्क अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसके बाद से दहशत गर्दी के जिन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया।
امریکہ اسامہ بن لادن کو اپنا اولین دشمن قرار دیتا تھا اور اس کی تلاش میں افغانستان میں بے شمار کارروائیاں کی گئی اور بالآخر مئی 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا۔ القاعدہ کے میزبان ہونے کے ناطے طالبان کو اکتوبر 2001 میں امریکی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور امن کا گہوارہ بنائے جانے والے ملک افغانستان پر دیکھتے ہی دیکھتے 56 ممالک امریکہ و اقوام متحدہ سربراہی میں چڑھ دوڑے۔ آج افغانستان صرف اور صرف ان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے بے امنی کا شکار ملک ہے۔